गुड मॉर्निंग ऑल, वेरी वार्म वेलकम टू करियर एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये क्लास स्पेशली सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। क्लास 6 और 9 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 21 जनवरी 16 दिसंबर 2023 सैनिक स्कूल के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और एग्जाम की डेट लास्ट डेट 16 दिसंबर और एग्जाम जो डेट है वो है 21 जनवरी 2024। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 5th और 8th में पढ़ रहे हैं, 5th वाला स्टूडेंट्स क्लास 6 के लिए एग्जाम दे सकते हैं और जो स्टूडेंट 8th क्लास में है वो एग्जाम दे सकते हैं क्लास 9 के लिए। सिर्फ सैनिक स्कूल में 6th क्लास और 9th क्लास के लिए ही एग्जाम कंडक्ट होते हैं। उसके एग्जाम के बाद मेडिकल रहता है, मेडिकल के बाद आप लोगों के एडमिशन होते हैं। तो जो स्टूडेंट इस टाइम 5th क्लास या 8th क्लास में पढ़ रहे हैं वो अपना फॉर्म टाइमली अप्लाई करवा लें, क्योंकि यहाँ आपके डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी किसी फॉर्म में डोमिसाइल नहीं मांगा जाता स्टूडेंट्स का, ये स्टूडेंट्स का डोमिसाइल लगता है। तो टाइमली अपना एक डोमिसाइल बनवा ले अपने तहसील से, जहां से भी आप लोगों को बनता है स्टेट वाइज। तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए। तो एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो मैंने देनी है, एक जरूरी सूचना जो आप लोगों को मैंने देनी है। हमने ऑनलाइन क्लास के लिए जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन अवेलेबल नहीं हो सकते कोचिंग सेंटर में, उनके लिए अभी शुरू किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग फॉर सैनिक स्कूल, ऑनलाइन कोचिंग फॉर सैनिक स्कूल। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में, लक्ष्य है सैनिक स्कूल एकेडमी। अपने आप को वहां रजिस्टर कीजिए, तो वहां आपको लाइव क्लास, डेली क्लासेज, ई बुक्स आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। अभी शुरू करते हैं अपने टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम को। व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम? HCF is actually acronym of highest common factor. Highest common factor. जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा नंबर होते हैं, मान लीजिए नंबर P एंड Q, हमारे पास दो नंबर है, कोई एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और इन दोनों को डिवाइड कर सके। एचसीएफ का एक्चुअली काम क्या है? नंबर को डिवाइड करता है, लेकिन ये अपनी उस कैटेगरी में सबसे ज्यादा बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे 15 एंड 25, हाईएस्ट नंबर यहाँ जो रहेगा वो 5 रहता है, क्योंकि 5 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो एचसीएफ ऑफ 15 and 25 is 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCF of 42 and 56। एक्चुअली हमें सबसे पहले नंबर्स के फैक्टर करने होते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स 5th क्लास या 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके स्कूल के अकॉर्डिंग वो फैक्टर्स कैसे करते हैं। जैसे कि आपका ये 42 है, 42 के वो फैक्टर्स करेगा 2, 1 डिवाइड किया हमने, जैसे 3 एंड 7। तो 42 के हमारे जो फैक्टर बनते हैं 2 × 3 × 7, ये फैक्टर हमारे 42 के बनते हैं। उसके अलावा अगर कोई नंबर है जैसे 56, हमने इसको डिवाइड किया 28,
28 को आगे डिवाइड किया 14 को डिवाइड किया 7। तो 56 के जो फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। हमने चेक करना है कि जो नंबर दोनों में कॉमन है, हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से, कि वह कौन सा नंबर है जो दोनों नंबर्स में कॉमन है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी एक 2 है, हमने ये 2 ले लिया। यहाँ 3 है लेकिन इस नंबर में कहीं भी 3 नहीं है, हम 3 नहीं लेंगे। 7 है, एक 7 यहाँ पर है, और कोई नंबर मैच नहीं करता। तो 2 इंटू 7 14। यहाँ 14 हमारा HCF है इन दो नंबर्स के लिए, 42 एंड 56 के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि HCF of any two or more than two numbers is the common divisor which is the highest in the category which can divide all the given numbers. थोड़ा इसको इजी सेंस में समझना है तो हम थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स जो हमारा HCF होता है वो सिर्फ दो ही नंबर हो सकते हैं। HCF या तो HCF इक्वल टू होता है लीस्ट नंबर के इक्वल, HCF इक्वल टू लीस्ट नंबर। जो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनमें सबसे छोटी संख्या को जज करो, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अगर सबसे छोटी संख्या नंबर विच इज द लीस्ट कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स, अगर सभी नंबर्स को डिवाइड कर सके, जैसे फॉर एग्जांपल 8, 24, 48 and 72, we have to find out the HCF of these numbers. यहाँ जैसे 8 है, 8 क्या 8 24 को डिवाइड करता है? ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। ये 8 24 को भी डिवाइड करते हैं, 48 को भी और 72 को। 8 सभी नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो यहाँ HCF हमारा जो होगा वो होगा 8। HCF जो हमारा होगा वो 8 होगा क्योंकि 8 सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो इस केस में आप लोगों को फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम फैक्टर्स बनाएं, बार बार फैक्टर्स बनाएं, तो क्योंकि बिकॉज दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू मेक फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स and it is not allowed in the competitive exams. So we have to find out some kind of short tricks, some kinds of common sense. तो ये है, जैसे कुछ एक एग्जांपल और मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। लाइक HCF हमें फाइंड आउट करना है 6, 36, 24 एंड 66। यहाँ लिस्ट नंबर कौन सा है? 6 is the least number in this question. क्या 6 36 को डिवाइड करता है? Yes. क्या 6 24 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, obvious है। क्या 6 66 को डिवाइड करता है? तो 66 को भी डिवाइड करता है। So हमारा आंसर जो है वो यहाँ के लिए 6 हो जाएगी। Is it clear? तो HCF या तो लिस्ट नंबर होता है या फिर HCF हमारा लिस्ट नंबर से भी छोटा होगा। जो हमारा लिस्ट नंबर है मुझसे भी छोटा होगा, एक्चुअली उसका कोई एनी फैक्टर ऑफ लिस्ट नंबर, एनी फैक्टर ऑफ लिस्ट नंबर। तो HCF इज इक्वल टू लिस्ट नंबर कब होगा? यदि लिस्ट नंबर या सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन द क्वेश्चन कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। तो इन दैट केस द लिस्ट नंबर इन द क्वेश्चन इज द आंसर और इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। और you can see that HCF may be less than the list number. Where? HCF less than list number कहाँ होगा? अगर हमें लगता है कि लिस्ट नंबर जो है हमारे पास वो किसी एक संख्या को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, when
the least number is not able to divide all the given numbers or at least one number in the question. सभी संख्याओं को डिवाइड ना करें या कम से कम एक संख्या वो डिवाइड ना हो पाए इस नंबर से, तो उस केस में हमारे लिए ये रहेगा। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ, वो कब होगा, जैसे अभी हम इस कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं। हमने लिया जैसे 8, 24, 36, 48 कि व्हाट इज HCF ऑफ इन द क्वेश्चन। क्या 8 24 को करता है? यस। क्या 36 को करता है? नो। क्या 24 को 48 को करता है? यस। यहां हम जब क्वेश्चन में देखते हैं कि 8 36 को डिवाइड नहीं करता, तो हम ऊपर से चलेंगे इसके फैक्टर बनाते हुए कि 8 को सबसे पहले ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर में कि 4 डिवाइड करता है। 8 को 8 के बाद कौन डिवाइड करता है? कि 4 करता है। जब 4 करता है तो ऑब्वियस है कि 4 24 को भी करेगा। अभी हम चेक करें किसके लिए? 4 के लिए। तो 36 के लिए भी यहाँ पर यस हो जाएगा इसका। 4 36 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है और 48 को भी करता है। सो हियर आंसर इज 4। इस तरह से हमें पता चलता है कि HCF या तो लिस्ट नंबर के इक्वल होगा या लिस्ट नंबर ही होगा या लिस्ट नंबर का कोई भी फैक्टर जो सभी गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उसको कहेंगे। कुछ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जैसे 12, 36, 54 एंड 84। क्या 12 36 को डिवाइड करता है? यस। 54 को करता है? नो। 84 को करता है? यस। तो हम यहाँ देखते हैं कि 12 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 12 को डिवाइड करता है 6। तो 6 के मामले में 6 के मैटर में 54 भी यस हो जाएगा कि यस। बाकी नंबर डिवाइड होंगे क्योंकि वो 12 से डिवाइड हो रहे हैं तो उसके फैक्टर से भी हो जाएंगे। जो नंबर 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने सिर्फ उन्हीं नंबर्स को चेक करना है। अगर वो नंबर डिवाइड हो जाए तो HCF वही नंबर होगा। तो हियर HCF इज 6। ये आंसर रहेगा हमारा। तो इसे नेक्स्ट चलते हैं। Co-prime numbers. Numbers which are co-prime to each other. In this case, we have at least two numbers. Single number पे co-prime नहीं होता। Minimum 2 numbers होने चाहिए। Like when the HCF of two numbers is 1 or there is no common factor, or you can say that there is no common factor divisor which can divide all these two numbers, which can divide these two numbers. जब हमें लगता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, यहां हम 2 नंबर्स की बात करते हैं, क्लास 5th और 8th को ध्यान में रखना है। यहां जहां हमें लगता है कि नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वहां HCF होगा 1, नॉट मोर देन 1। तो नंबर्स आपस में को-प्राइम होंगे। एग्जांपल्स लेते हैं। 8 and 15 क्या को-प्राइम है? 8 and 15 because here there is no common factor or common divisor which can divide 8 and 15
commonly. So 8 and 15 are co-prime to each other, or you can say that numbers are in the ratio. नंबर दोनों संख्याएं अनुपात में हैं. कोप्राइम नंबर्स क्या है? कोप्राइम. और वी कैन राइट these नंबर 8:15. क्वेश्चन हो रहे हैं क्या 13 and 91 कोप्राइम है? क्या 13 and 19 कोप्राइम है? तो देखते हैं. 13 को 13 से डिवाइड करें तो देखो 1 आता है. 13 को 19 से डिवाइड करें तो भी कोई ना कोई कंप्लीट क्वोशिएंट आएगा. सो HCF आपका यहाँ 13 हुआ. सो नंबर्स आर नॉट कोप्राइम. नॉट कोप्राइम. यहाँ जो नंबर्स हैं वो आपस में कोप्राइम नहीं है. नंबर्स कोप्राइम कब होंगे? जब उनके बीच में कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी हम कहेंगे कि नंबर्स कोप्राइम है. अगर उनके अंदर कोई नंबर कॉमन डिवीजर है, कॉमन फैक्टर है, तो वो नंबर्स आपस में कोप्राइम नहीं होंगे. और कोप्राइम नंबर्स को हम रेशो में भी लिख सकते हैं, जैसे 8:15. और यहां तो नई रेशो बनेगी, वो एक अलग विषय है. तो इज इट क्लियर? कर दो. यहां एक चीज और हम देखते हैं. कोप्राइम नंबर्स LCM of co-prime numbers LCM of co-prime numbers is equal to product of two numbers of both numbers. LCM of two co-prime numbers is equal to product of two numbers. बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्ट गिवन होती है, आप लोगों से एक जनरल नॉलेज के तौर पे पूछ लेता है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. HCF क्या होता है को-प्राइम नंबर में? बता चुका हूं. HCF 1 होगा LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. फॉर एग्जांपल LCM of two co-prime numbers is 35. तो नंबर्स क्या होंगे तो ये बताना है. अब हमने देखना है कि 35 को हम कैसे राइट कर सकते हैं एज ए फैक्टर, प्राइम फैक्टर के तौर पर. 1 and 35 कर सकते हैं, तो 1 और 35 भी हो सकता है. 35 को हम 5 into 7 भी लिख सकते हैं, तो 5 and 7. ये दो पेयर्स बनेंगे. 2 पेयर्स यहाँ पॉसिबल हैं टू को प्राइम नंबर्स को लेकर. टू को प्राइम नंबर्स में 35 अगर हम फैक्टर करते हैं, 1 and 35 is equal to 35. 5 and 7 की प्रोडक्ट भी 35 रहेगी. तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सभी नंबर्स जो हैं आपस में कोप्राइम थे, तो इनकी जो एलसीएम रहेगा इनकी प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. जो आज का हमारा टॉपिक है, आज जो अभी जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो इसी ट्रिक के ऊपर है. मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
इक्वल टू होता है HCF गुणा LCM। हमारे पास 4 नंबर हैं, 2 नंबर्स, एक HCF और एक LCM, 4 संख्याएं हैं हमारे पास। ध्यान से देखो, अगर हमें उसने दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक HCF और एक LCM, इनमें से एक को हाइड कर लेगा आपसे, बाकी 2 बातें बता देगा, या तो 2 नंबर्स बता दे, एक HCF और LCM में से एक बता देगा। HCF और LCM भी गिवन कर सकता है और एक नंबर बता देगा। तो हमने क्या करना है, 2 नंबर्स हम मान लेते हैं, एक P है और एक Q है, कि P इंटू Q इक्वल टू HCF गुणा LCM, इसके इक्वल है। हो सकता है कि वो HCF आपको दे दे LCM के साथ, और एक इनमें से एक नंबर दे दे। जो रिमेनिंग नंबर होगा आपका, वो फिर कैसे लिखा जाएगा, जो फाइंड आउट करना है वो Q से निकलेगा। हो सकता है कि आपको P और Q का पता हो, वो गिवन कर दे 2 नंबर्स, और आपको HCF या LCM में से एक निकालना है। जो गिवन है HCF फाइंड आउट करना है तो LCM गिवन करेगा। अगर HCF निकालना है और LCM निकालना है तो आपको डिवाइड करना है P और Q की मल्टीप्लाई को HCF से। दोबारा देखो, जो 2 नंबर का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, किसके इक्वल होगा, उनके HCF और LCM की मल्टीप्लाई इक्वल होगा। तो P इंटू Q इक्वल टू होता है हमारा HCF गुणा LCM। अब ये 4 नंबर हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 में से 3 नंबर्स गिवन होंगे और एक नहीं होगा। जो 3 नंबर्स गिवन हैं उनको हमने कैसे यूज करना है टू फाइंड आउट आंसर। तो P निकालना है तो HCF गुणा LCM डिवाइड बाय Q, और अगर HCF फाइंड आउट करना है, P और Q दिया होगा आपको, या वो कई बार कंबाइन करके के प्रोडक्ट के रूप में दे देगा, तो आपने LCM से डिवाइड करना है, और HCF गिवन है तो HCF से करना है। तो अब चलते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब चीजें बता चुका हूं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये नंबर अभी रहता है बताना, बता दूंगा। तो क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारे पास है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इच, यहां जो दिया है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 225। एलसीएम कितना है 225, हमें क्या गिवन किया 225, और एचसीएफ कितना है 5, एंड 1 नंबर इज, फर्स्ट नंबर एक नंबर दे दिया आपको 25। तो हमने फाइंड आउट करना है सेकंड नंबर कि सेकंड नंबर क्या हो। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम 225 गुणा 5 डिवाइड करना है 25 से। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 पर जाएगा। अब इस 5 से 2 to 5 को 4 2 बचता है 25, तो ये 4 5। तो अपना आंसर जो आया कितना आया 45। तो 45 इज राइट आंसर। तो 45 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप लोग इसको थोड़ा देख लो। LCM of 2 numbers is 2 to 5, HCF is 5, one number is 25, then other number will be 45. Next,
प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 170। उसने दिया है आपको प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 117, देन देयर एलसीएम इज, पहले बता चुका हूं को-प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट जो होती है वो एलसीएम के इक्वल होती है। तो इसका आंसर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसका आंसर कितना आएगा 117, बिकॉज एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स, इनके इक्वल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां उसने दिया है हमें the HCF and LCM of two numbers are 12 and 36। HCF और LCM गिवन किया है। स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं HCF और LCM को नहीं समझ पाते, वो नंबर्स में काउंट कर लेते हैं कि नंबर्स गिवन है, जबकि इसने दिया है कि HCF is 12 and LCM is 336। HCF 12 है, LCM 336। HCF उसने दिया आपको 12 और LCM दे दिया 336। एक नंबर दे दिया उसने आपको 84। सेकंड नंबर यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, ट्राई करो क्या आंसर है इसका। आंसर आ जाएगा इसका, हम कैसे निकालेंगे? HCF गुणा LCM डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। तो यहां है 12 इंटू 336 को डिवाइड करेंगे 84 से, 7 पे जाएगा, 7 4 जा 28, 5 बचता है, 5 और 6 56, 56 को डिवाइड करेंगे 48। 48 इज आवर आंसर। तो यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48। तो ये आंसर है हमारा 48। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। यहाँ मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन product of two numbers is 216. If the HCF is 6 then their LCM is, दो नंबर की मल्टीप्लाई दे दी उसने, प्रोडक्ट करके दे दिया और उनका HCF दे दिया 6। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने आप को कंपटीशन के लेवल पर लेके। एग्जाम आप लोगों का ऑफलाइन रहना है, पेपर पे जगह बड़ी कम होती है। एग्जाम के अंदर दो चीजें बहुत कम होती है, समय और पेपर। उम्मीदें ज्यादा होती हैं, तो उन सब का बैलेंस बनाने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से काम करना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन लिखा है आपके पेपर में, ये आपको सिंपल क्या करना है, 216 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 3, यहां से बचता है 3 और 6 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर? डन? The product of two numbers is 1280 and their HCF is 8. The LCM of the number will be, product of two numbers is 1280 and their HCF is 8. The LCM of the number will be, आपको क्या करना है, सिंपली 1280 को डिवाइड करना है किससे, HCF से, या LCM से। यहाँ HCF गिवन है 8, तो ये चला जाएगा हमारा कितने पे, 8 1 जा 8, 4 8 6,
0 160 160 हमारा आंसर होगा इसका। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। HCF of two numbers is 16 and their LCM is 160. If one of the number is 32, then the other number is। LCM और HCF गिवन है, HCF 16, LCM 160। फर्स्ट नंबर कितना है 32, वन ऑफ द नंबर इज 32, 16 2 से 8 0 80 80 will be our answer। ये हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट चले। The LCM of two numbers is 30 and their HCF is 5. One of the number is 10, the other number is। हमें गिवन क्या किया उसने LCM एंड HCF। HCF और LCM को तो आप हमेशा मल्टीप्लाई में रखोगे और एक नंबर है जो गिवन है उसको डिवाइड में रखोगे, तो ये 15 होता है हमारा, ये 15 आ गया। टोटल 20 क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं आप लोगों को सेम, ताकि आप लोगों की स्पीड, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों की स्पीड मैटर करती है और आप लोगों का स्ट्राइक रेट कितना है, सक्सेस कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है। एग्जाम में ध्यान रखना है हमारी एक्यूरेसी 100% मैथमेटिक्स के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स होता है। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 96 and their LCM is 1296. If one of the number is 864, the other is। HCF of two numbers is 96, LCM 1296, 864। तो ये हमने कैलकुलेट करना है टोटल मिला के। अगर आप लोग चाहो इसको कि हमने सोल्व नहीं करना, गुणा या भाग हमारी ज्यादा पड़ती है, तो हम कैसे करते हैं, हम करेंगे फिर यूनिट डिजिट से। अगर हम देखें तो ये मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। यूनिट डिजिट से करेंगे, कैसे करेंगे, 6 और 6 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट हमारा क्या रहता है 6, यहाँ क्या है 4 की टेबल में 6 कहां पर आता है, क्या 4 इंटू 2 6 होता है, ऑब्वियस है नहीं होता। 4 इंटू 0 क्या 6 होता है, नहीं होता, छोड़ दो। 5 इंटू 4 नहीं होता, मल्टीप्लाई इस नंबर से करते हैं। और 4 इंटू 4 क्या 6 होता है, तो हमारा आंसर ये रहेगा 144। अगर हम चाहे कि हमें पूरे तरीके से तो काम नहीं करना, लेकिन एक्यूरेसी हमारी मोर देन 100% रहनी चाहिए, तो हो जाएगी। बट वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। 4 into 4 6, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट फाइंड बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन सॉल्व किया है बेस्ड ऑन द यूनिट डिजिट्स। और अगर आप इसको कैलकुलेट भी करना चाहें तो कैलकुलेट कैसे करते हो, तो कैलकुलेट करने का तरीका देखिए। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं 12 से, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर से लेके चलिए। 12 8 जा 96, 12 7 जा 84, 2 बचता है 24 हो गया। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2, फिर इसको किया 8 1 जा 8, 8 9, 9 से चला गया 9 1, 3 बचता है 39, 4 पे जाएगा 3 36 144। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं दोनों ही तरीके से। समय का ख्याल रखना है आपको अपने एग्जाम में। समय सबसे ज्यादा कीमती होता है आप लोगों के एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि HCF and LCM of two numbers are 18 and 378। HCF कितना है 18 और LCM कितना गिवन कर दिया उसने 378 और एक नंबर दे दिया आपको 54। इसको भी हम यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि 18 इंटू 378, तो यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कितनी बढ़ती है 4, डिवाइड में कितना रहेगा 54। 4 की टेबल में 4 कहां पर आता है देखो, क्या 8 की 4 की मल्टीप्लाई करके आता है, नहीं। क्या 8 ये तो 1 हुई है, 6 और 4 की मल्टीप्लाई करें तो 6 4 जा 24, तो यही होता है। फिर बाकी ऑप्शन भी चेक कर ले, 4 इंटू 4 6 पड़ता है, तो वो आंसर नहीं मैच करता। तो मैच करेगा हमारा फिर इस 4 से इसके साथ में 1 2 6, तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, यूनिट डिजिट मैं आप लोगों को करवा दूंगा आज कल के अंदर ही करवा दूंगा कि यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है विदाउट यूजिंग नो पेन एंड पेपर। ठीक, तो ये बड़े मैटर करते हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को छोड़ना होगा ताकि प्रोसेस को हम लेके चलें। तो ये कहता है हमें 10th क्वेश्चन जो है हमारा, HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर, HCF गिवन कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हम ऊपर रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF और LCM। यहां HCF दिया है तो HCF से डिवाइड करो, LCM गिवन है तो LCM से करो। यहां डिवाइड करना है HCF से, HCF कितना दिया है 15। ओके, इसने पूछा द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर्स इज। पहले एक बार सोल्व कर लेते हैं। 15 चौके 60, 15 4 जा 60, 30 बचता है 2 0 420। ये जानना चाहता है कि को प्राइम फैक्टर्स या कैसे ले हम ताकि 420 बन जाए। अब 420 दो नंबर से कैसे बना, 1 इंटू 420 से बनता है। दूसरा बन सकते हैं और भी है लेकिन उनमें कॉमन फैक्टर बनेगा तो वो हम ले नहीं सकते, तो दूसरा बनेगा हमारा इसमें 7 इंटू 60, एक ये बनता है। ये नंबर हमारा 1:420 एंड 7:60। और ट्राई करो, क्या कोई और भी ऐसा पॉसिबल पेयर है जो हम नंबर्स की मल्टीप्लाई करें। वैसे तो देखो 2 इंटू 2 10 भी होता है, 4 इंटू 105 भी होगा, लेकिन ले नहीं सकते। 3 इंटू 70 भी होगा, तो 3 इंटू 70 3 इंटू 140, तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 पे 4 इंटू 105 अगर हम लें तो 4 इंटू 105 भी 420 होता है। 4 105, 4 से ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है तो और पॉसिबल भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे 4, क्योंकि हम 420 को को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में कितने प्रकार से लिख सकते हैं। उसमें है कि 1 और 420 ले लें, 7 और 60 ले लें, 3 140 ले लें और या 4 105 भी लेकर हम 420 बढ़ा सकते हैं।
बाकी कुछ और नंबर्स हैं, लेकिन इनमें क्या है, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है 1 से। यहाँ HCF बनता है 1 से ज्यादा, तो यहाँ इनको हम नहीं ले सकते, सिर्फ हमें नंबर लेने हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करो सोल्व। HCF of two numbers is 15 and LCM is 7 to 5. One of the numbers is 75, then other numbers is, solve करो। HCF और LCM गिवन है, HCF और LCM गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 15 गुणा 225, 15 क्या है HCF और LCM कितना है 225, डिवाइड कितने से करना है 75 से, तो 15 से किया 3 पर 5%, और 5 से इसको कट करेंगे 4 और 5 45, इससे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the LCM of two numbers is 520 and their HCF is 4. One of the number is 52, then other number is, LCM गिवन है हमें 520 और HCF है 4, LCM 52। आपको खुद करना है, एक नंबर 52 है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है the LCM of two numbers is 1820 and HCF is 26. One of the number is 130, then the other number is, आपने ये भी बताना है कि अदर नंबर क्या होगा। LCM of two numbers is 1820 and HCF is 26. One number is 130, इजी है, तो फाइंड आउट करो। $364, राइट आंसर। Next question, HCF of two numbers is 15 and their LCM is 300. One of the number is 60, then other number is, आपने बताना है 75, right answer। The LCM of three different numbers is 120. Which of the following cannot be their HCF? इनमें से देखो HCF किस किस को डिवाइड करता है, अगर यहाँ थोड़ा सा बताऊं, HCF डिवाइड्स numbers, sum of numbers, difference of numbers, difference of the numbers, LCM को भी डिवाइड करता है और प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है। प्रोडक्ट को उतनी बार कर सकता है, 2 नंबर है तो 2 बार डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। इन सभी नंबर्स को एक एक बार डिवाइड करेगा। HCF नंबर्स को डिवाइड करता है, HCF नंबर्स के सम को भी डिवाइड करता है और HCF नंबर्स के डिफरेंस को भी डिवाइड करता है और HCF नंबर्स के LCM को भी डिवाइड करता है, ये ध्यान रखना। तो इसने कहा कि LCM तो 120 है, तो इनमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता, जो 120 को डिवाइड नहीं करेगा वो HCF नहीं है। क्या 8 120 को डिवाइड करता है? ऑब्वियस है, करता है 15 पर, 12 भी करता है 10 पर और 24 5 पर करता है। तो 35 120 को डिवाइड नहीं करता। सो आंसर इज 35। HCF of two numbers is 23 and the other two factors of their LCM are
13 and 14, the largest of the two numbers. एक्चुअली ये रेशो ऑफ नंबर्स दिया है इसने, रेशो ऑफ नंबर्स A is to B and HCF इक्वल टू H, सिंबॉलिकली हमने मान लिया। तो नंबर्स क्या होते हैं, HCF इंटू में A, HCF इंटू में B, इनमें जो फैक्टर बड़ा है 13 और 14 में से आपने 23 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 23 इंटू 14, 3 4 जा 2, 12 से, तो यहाँ 12 2 तो एक ही आंसर में है, बाकी मल्टीप्लाई आप लोग करो। यहाँ सिंपल है, 14 और 13 23 की गुणा करनी है, यूनिट डिजिट से करोगे क्योंकि सभी के यूनिट डिजिट्स अलग हैं, 6 5 9 and 2, so we can take a chance, we can take risk। 34 की मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से 3 4 जा 12, 12 में तो 2 बनता है ना लास्ट में, तो 2 थे ही नहीं, तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं, because I have limited time and I have to spend it on other questions also। The LCM of three different numbers, same question asked by the LCM of two numbers is 864, LCM 864 है, HCF 144 है, और एक नंबर दिया है 288, तो हमने LCM और HCF की मल्टीप्लाई करनी है और 288 जो नंबर है उससे डिवाइड करना है। ऑब्वियसली इस नंबर को देखने से पता चलता है 2 पे चला जाएगा, 2 से इसको करोगे तो 4 3 2 432 पे चला जाएगा, 432 अपना आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन रीड करो। पीडीएफ सेक्शन से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अगर अभी लगता है कि आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ है तो पीडीएफ सेक्शन में जाओ और हमारे ऐप के पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा इसका। एलसीएम हो गया हमारा ये तो। The LCM of two numbers is 19, 20 and their HCF is 16. If one of the number is 128, find the other number. खुद से करो। The HCF and LCM of two numbers are 18 and 378 respectively. जैसे क्रम में लिखा है वैसे ही समझना है। HCF को हम 18 समझेंगे, LCM को 378 लेंगे। एक नंबर 54 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? तीन पे जाएगा 126 126 इज आर आंसर। 126 इसका आंसर हो जाएगा। This is all about the PDF and HCF and LCM of 20 questions. ये सब कुछ था HCF और LCM के रिगार्डिंग। PDF सेक्शन से इसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो मिल जाएंगे आपको HCF LCM के। तो ये थोड़ा खुद से ट्राई करो। टाइम थोड़ा सा देखो, टाइम कंज्यूमिंग आपके आंसर ना हो, क्योंकि वो आपकी स्पीड को हर्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को भी हर्ट करेगा। तो उस एक्यूरेसी से कोई फायदा नहीं होगा आपको, जिससे आपके कुछ भी क्वेश्चन से गो थ्रू ना होकर सभी को अटेम्प्ट नहीं करते। तो थोड़ा सा स्पीड को भी ध्यान रखना, मैनेज करो स्पीड को। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सभी चीज़ें इजीली सिखा दूँ। थैंक यू।